सुबह की ओस पवित्र वचन के अध्ययन के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। पिछले 200 दिन से ज़्यादा हम सुबह की ओस कार्यक्रम को मलयालम में करने में परमेश्वर ने हमें सहायता किया। इस सुबह के मनन के कार्यक्रम को हिंदी में करने में मैं बहुत खुश हूँ। जितने हिंदी बोलने वाले लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को मेरा प्रेमी भरा अभिवादन। हर सुबह आप सभी को प्रभु के कभी ना बदलने वाले वचन संदेश देने के लिए यह कार्यक्रम हम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह द्वारा, परमेश्वर द्वारा प्रकट हुआ ये वचन जो कभी नहीं बदलता, इस दुनिया के सभी लोगों को अनुग्रह और आश्वासन प्रदान करता है। आशा रहित इस संसार में आशा हमें प्राप्त करने के लिए, उसके लिए सबसे बड़ा संदेश है पवित्र बाइबल, जो हमें आशा देती है। चाहे हमारे मोबाइल फोन, घर की वस्तुएं हैं या बिजली से चलने वाली बाकी चीजें, इस सब का एक निर्माता है। इनमें से कोई खराब वस्तु हो जाती है तो हम इसे दुकान में ले जाते हैं और वे लोग बताते हैं कि ठीक करवाने के लिए या फिर इसे ठीक करने के लिए इसे एक कंपनी या निर्मित के पास ही होगा। वैसे ही हम सभी भी परमेश्वर की सृष्टि है। अब भाग्य से या आकस्मिक रूप से इस दुनिया में नहीं आए हैं। परमेश्वर ने हम सभी को एक उद्देश्य से बनाया है। इस बात को कभी ना हम भूले। पवित्र बाइबल में उत्पत्ति की किताब में मनुष्य की सृष्टि के बारे में बताया है। उत्पत्ति 1 उसका 26 में परमेश्वर कहता है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और उसके सादृश्य में आए बनाए। मतलब मनुष्य को बनाने के उस समय में परमेश्वर ने अपने सादृश्य और स्वरूप में बनाया की योजना, इसलिए क्योंकि वो हमारे जीवन में एक बड़े उद्देश्य जानता था। कभी कभी कुछ लोग उनके अलग अलग संदर्भों के कारण ऐसे सोच में है कि कोई उनसे पसंद नहीं करता, इस संसार के लिए एक बोझ हूँ मैं, मेरा जीवन सबके लिए एक बोझ है, इसलिए मैं अपने जीवन को ख़त्म करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि आत्महत्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक छोटी सी समस्या के लिए भी लोग आत्महत्या चुनते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप आत्महत्या ना चुनें, क्योंकि वो आपको हमेशा के लिए नाश कर देगा। फिर भी हमें ये बात समझना है कि हमें बनाने वाला एक परमेश्वर मेरी तरफ है। जब मैं ये समझता हूँ तब भी हमारे जीवन का मतलब हम समझ पाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, इस दुनिया में जहाँ हम जी रहे हैं, अशांति और अस्वस्थता भी बढ़ते जा रही है इस पृथ्वी पे। इस बीच में कभी कभी सोचते हैं कि मैं कैसे जी पाऊंगा। पवित्र बाइबल ने इस सवाल का जवाब दिया है। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में इस दुनिया में जन्म लिया और उस मनुष्य का नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह जब अपने चेलों से बात कर रहे थे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसके 27वें वचन में ये कहता है अपने चेलों से, मैं तुम्हें शांति देते जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देती है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारे मन न घबराना और न डरना। इसलिए मैं सुबह के समय में मैं आपको यह बोलना चाहता हूँ, मेरी शांति मैं तुमको देते जाता हूँ। ऐसे यीशु बोलने की वजह से आपके जीवन में ये समाधान बसने के लिए संसार की समाधान नहीं है। संसार से मिलने वाली समाधान तात्कालिक है। यीशु की समाधान वो अनंत काल तक है। इसलिए आप इस यीशु मसीह के इस समाधान को प्राप्त करने के लिए अगर आप ये चाहते हैं तो आप इस स्क्रीन में दिखने वाले फ़ोन नंबर्स पे कॉल करें। इसके अलावा हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। एक समय अपने आंखों को बंद करें। पिता, इस सुनने आए हुए वचन के लिए आपको धन्यवाद। जैसे कि प्रभु का वचन हमें बताता है, इस संसार का जीवन और इस संसार के बाहर का जीवन हमें बेहतर होने के लिए हमें यीशु मसीह के वचन की ज़रूरत है और उसे अनुभव करने के लिए मुझे सुनने वाले सभी लोगों को मदद करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।
आज सुबह के वचन यदि आपको ये जीवन में अनुग्रहित बना है तो आप हमें संपर्क कीजिए इन नंबरों पर। सभी को शुभ प्रभात और दिन की शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।